तो हम लोग जो है अमन एक्यूप्रेशर क्लिनिक में हैं। और अमूमन गांव देहात में बात करें तो आप लोगों ने एक बीमारी देखा होगा, खास करके बूढ़े बुजुर्गों को, यहाँ तक कि नौजवान की बात करें उनको भी आपने देखा होगा कि पैर में जो होता है ना उनका नस निकल जाता हुआ आप सब खूब देखे होंगे। महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, जो उसका पैर होता है चारों तरफ से नस बाहर हो जाता है। और एक इसको बहुत बड़ा डिजीज, एक बहुत बड़ा बीमारी माना जाता है, जिनके लिए अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो लाखों लाखों रुपए इस इलाज में खर्च हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा, ये इस क्लिनिक की बात करें, यहाँ पर पेशेंट आते हैं और चंद महीनों के अंदर उस बीमारी को, जो हमने आपको बताया कि पैर में नस जो निकल जाता है वो ठीक हो जाता है। हालांकि हम आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं कि नस निकलना, लेकिन कि उसको अगर हम साइंटिफिकली बात करें या फिर मेडिकल रूप से अगर हम बात करें क्या डिजीज का नाम होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे 1-2 महीना 3 महीना के अंदर ठीक हो जाता है, हम यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे हम जानेंगे और आपको बताएंगे। सर, मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। तबारक जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप पहले भी हमारे क्लिनिक में विजिट कर चुके हैं। अभी जो आपने रोग की बात करी उसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेंस जी ये। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो पैर जांग, इस पे नसें उभर जाती हैं, मोटी मोटी नसें बाहर दिखती हैं, जिलेबी टाइप से पूरा राउंड राउंड बन जाता है। पहले स्टेज में हो सकता है कि उसमें पेन ना हो, सेकेंड स्टेज में उसमें पेन होता है और आगे जाके यह भयावह भी हो जाता है। अच्छा। इवन ऑर्गन का प्रोलैप्सेज मतलब निकल जाना, जैसे यूटेरस का बाहर निकल जाना, अच्छा। एनस का बाहर निकल जाना, ये सब भी हो सकता है आगे जाके। तो इसका जो है बेहतरीन ट्रीटमेंट अपने यहाँ होता है। अभी हाल में हमने रिजल्ट दिया है, आपको अभी मैंने बताया था, खीरू चौक पे अपना एक रोगी यहाँ से ठीक होके गया है। 1.5 महीना मोटा मोटी लगा। लेडी थी, 40 ईयर्स ओल्ड। इस रोग से काफ़ी पीड़ित लोग मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप बहुत जगह दिखा चुके हैं तो आप एक बार हमारे यहाँ भी विजिट करें, शर्तिया आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यही सेम डिजीज उसको है, लेकिन वो तो कहते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं, हम चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। क्या स्टेज होता है इसका? एक्चुअली देखिए, ये डिजीज ना ज़्यादातर लेडीज में होता है। उसका कारण खड़ा होके काम करना होता है, सबसे बड़ा कारण। और इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो स्प्लीन होता है और बहुत हद तक हार्ट भी होता है। तो पहले मैं भी ना इतना ये रोगी देख नहीं पाया था। अभी जैसा मैं देख रहा हूँ, जितने रोगी मेरे पास आ रहे हैं वेरिकोज वेंस के, हर 2-3 घर में, एक घर में आपको ये पेशेंट मिल जाएगा। स्टेज में देखिए, पहले तो नस निकलना चालू होता है। उसमें पहले स्टेज में हो सकता है कि पेन ना आए पेशेंट को 1 साल 2 साल, फिर धीरे धीरे वो पेनफुल होने लगता है और काफ़ी दर्द करता है। सबसे लास्ट स्टेज होता है जो मैंने आपको ऑर्गन का प्रोलैप्सेज बोला, वो सबसे आखिरी स्टेज होता है। और भी दिक्कतें आ सकती हैं। लक्षण हम जानना चाहेंगे, जैसे किसी को पकड़ा तो उसको कैसे महसूस होगा कि हमको वेरिकोज वेन वाला प्रॉब्लम होना शुरू हो गया? बिल्कुल, उसका नस आप देखेंगे पैर का, स्पेशली पैर में ज़्यादा होता है, हाथ में भी होता है, लेकिन पैर में ज़्यादा होता है। तो उसका नस देखिएगा उभरने लगता है, नीला-नीला करके उभर जाएगा पूरा मोटा-मोटा, और वो अंदर नहीं जाएगा। देखिए, नस चलने के दौरान हमारा भी उभरता है, अगर हम भी 1 किलोमीटर चलें, तो आप देखिएगा कि थोड़ा-थोड़ा उभरेगा, लेकिन वो नस तनाव के कारण होता है, वो आधे घंटे में फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उनका जो नस होगा वो नॉर्मल नहीं होता है, वो उभरा ही रहेगा हमेशा। तो ऐसा अगर है आपको, तो मीन्स आप वेरिकोज वेन्स से पीड़ित हैं और आप ट्रीटमेंट जल्दी कितना शुरू दिन करें। के अंदर उसको इमीडिएट आना चाहिए इलाज के लिए? देखिए, जैसे लक्षण आए तुरंत आ जाए तो और जल्दी रिजल्ट उसको मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो लंबा समय व्यतीत करेगा तो इलाज में देरी आएगा, फिर अच्छा, मान लीजिए उसको किसी को दो समय साल तीन लगेगा। साल से है। मोटा मोटी 1.5-2 महीना पकड़ के चलिए, क्योंकि ये रोग का मैंने जो कारण आपको बताया, स्प्लीन, हम्म, स्प्लीन का हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा काम होता है वो होल्ड करता है ऑर्गन्स को। हम्म। ब्लड मेकिंग में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जब तक ऐसे रोगियों में जिनको वेरिकोज है उनका स्प्लीन बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो जब तक उनका स्प्लीन ठीक नहीं होगा वेरिकोज ठीक नहीं हो सकता है। परमानेंटली क्योर की मैं बात कर रहा अच्छा। हूँ, ये नहीं कि आज कराए और 2 साल बाद फिर आ गया। अच्छा, तो परमानेंटली क्योर के लिए हमें उसका स्प्लीन और हार्ट मजबूत करना ही होगा। कैसे करिएगा, चीर फाड़ के? बिल्कुल नहीं, अपने यहाँ जैसा आपने नाम बोला अमन एक्यूप्रेशर, तो एक्यूप्रेशर के अंदर न चीर-फाड़ होता है, ना कोई मेडिसिन होता है। लेकिन सर, जिस बीमारी की बात कर रहे हैं तो हमने तो कई सारे लोगों को देखा है सर ऑपरेशन कराते हुए, नस का भी यहाँ तक ऑपरेशन होता है उसको ठीक कराने के लिए। उसी रोगी से दोबारा मिलिए और देखिएगा 2-4 साल 5 साल में फिर निकल आता है, परमानेंट क्योर नहीं है।
अपने यहाँ क्या होता लेकिन है जो ना, परमानेंट इलाज किया जा रहा है, बता रहे हैं परमानेंट हम कर रहे हैं। नहीं, अभी थोड़े देर पहले एक रोगी आई थी, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले सर्जरी हुआ था, अच्छा 5 साल के बाद फिर उनको यही चीज़ आ गई, अच्छा क्योंकि वही चीज़ हुआ जो जड़ था, स्प्लीन अच्छा और हार्ट, उस पे काम नहीं किया गया। अगर उस पे काम हो तो फिर ये रोग वापस ही ना आए। अच्छा और अपने यहाँ आपने थेरेपी की बात करी कि हम क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अच्छा वही हमारा मेडिसिन है। हम उस अच्छा पॉइंट से उस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं अच्छा और बिना दवाई, बिना सर्जरी के हमारे पेशेंट ठीक होते हैं, अच्छा अच्छा जीवन जीते हैं। और ना ओनली वेरिकोज वेन्स, और भी जैसे आपने मेरा तो पहले भी देखा है, जी अपने यहाँ जोड़ के रोगी ज़्यादा आते हैं। जी, पैर घुटना, में दर्द, घुटना में दर्द, जोड़ जितना शरीर का जितना जो भी पार्ट्स जोड़ में। है, क्योंकि अब ऐसा ठप्पा लगा हुआ है एक्यूप्रेशर के ऊपर कि ये जोड़ पे अच्छा रिजल्ट देता है। तो अपने यहाँ बिल्कुल से भी सैकड़ों पेशेंट ठीक होके गए हैं। अच्छा तो इस तरह के अभी, क्योंकि वेरिकोज की चर्चा मैंने इसलिए की कि वेरिकोज के अच्छे रिजल्ट अपने क्लिनिक से आए हैं। कितने लोगों का सफल इलाज अमन एक्यूप्रेशर क्लिनिक से हुआ है? एग्जैक्टली गिनती करना मुश्किल है, लेकिन अभी लास्ट 1 साल से अपना क्लिनिक यहाँ पे है, तो 100+ पेशेंट्स तो यहाँ से जा चुके हुआ हैं। है। हाँ। तो फीस वही जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग बाहर खर्चा करते हैं, वही फीस यहाँ लगेगा या फिर कितने में लोगों का इलाज हो पाएगा? नहीं नहीं, उसका चौथाई पकड़ के चलिए आप। मतलब 1 लाख में है तो अभी 70,000, 80,000 खत्म। अभी आपको मैंने एक पेशेंट से मिलवाया, बहुत बड़ी नहीं होगी, आपने देखा कि वो गंगाराम दिल्ली, अच्छा और दिल्ली के ही 3-4 और हॉस्पिटल्स हैं, वो सब जगह ट्रीट करा के अच्छा पैसा खर्च करके तब वो हमारे यहाँ वापस आए हैं। एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम नी पेन, उनको घुटने में दर्द है, घुटने में पानी भरने की समस्या है। अच्छा अब वो यहाँ से इलाज करा रहे हैं, लगभग 20 दिन हुआ है उनका, और हमको लगता है 70% प्रॉब्लम उनका चला गया है। अच्छा जी। अच्छा, किसी को माइग्रेन है या फिर और भी किसी का ये क्या बोलते हैं, ये सब सड़क जाना, कुल्हा सड़क जाना, ये सब का भी इलाज होता है? स्लिप डिस्क, उसको स्लिप डिस्क स्लिप बोलते हैं। डिस्क बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है, आपने देखा होगा कि मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है घुटना दर्द, कमर दर्द, साइटिका के एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ पे 10 में 9 आदमी जो आते हैं रोगी, वो जोड़ का दर्द लेके ही आते हैं। अच्छा वेरिकोज की चर्चा करने का ये कारण रहा कि जब मैं देखा कि हर 2-3 घर में एक आदमी है एंड वो घूम रहा है, उसके पास ट्रीटमेंट नहीं है, दवा खा रहा है, थोड़ा सा ठीक भी हो रहा है, फिर हो जा रहा है, और ये रोग का क्योंकि भयावह परिणाम आगे है, मतलब ये बहुत डेंजरस है, जान तक ले सकता है। अच्छा तो इसलिए मैं, आप बोल सकते हैं कि मैं एक मुहिम लिया हूँ इसको लेके कि अगर आप वेरिकोज से पीड़ित हैं तो आप अवश्य एक बार हमको लास्ट विजिट करें। स्टेज अगर हम सर पूछें तो वेरिकोज वेन का लास्ट स्टेज, मतलब एक कह सकते हैं कि आदमी को मरने की नौबत आ जाए, तो मतलब वो स्टेज क्या होता है, कहाँ तक पहुंच जाएगा जो ज्यादा दिक्कत हो सकता है उसको? अ, उतना विस्तृत तो नहीं जाऊंगा, लेकिन स्प्लीन का मेन जो फंक्शन है, तो ब्लड मेकिंग फंक्शन है ही, दूसरा स्प्लीन ऑर्गन को, जो हमारे शरीर में अंग है, उसको होल्ड करके रखता है। अच्छा क्योंकि देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, उसका काम है कि आपके चीज़ों को खींचना, जी लेकिन स्प्लीन ही वो ताकत देता है कि ताकि आपके जो अंग हैं वो जगह पे रह सके। क्या कभी पैर वैर काटने की भी नौबत ऐसी स्थिति में आ सकती है? अंत में बहुत बुरा बुरा होता है, मैंने आपको बोला था ना, एनस मतलब गुदा का निकल जाना बाहर, स्त्री में यूटेरस का बाहर निकल जाना, और वो इतना खतरनाक होता है कि उसमें क्षण में मृत्यु हो सकती है। अच्छा अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला उस टाइम में तो वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी उनके हो साथ। सकता है उसको। तो बिल्कुल। ये हमारे साथ डॉक्टर कुणाल झा जी हैं, और स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। और वेरिकोज वेन के बारे में जो इन्होंने बताया, हम लोग तो पहली बार नाम भी सुन रहे हैं। वेरिको हालांकि बीमारी तो हम लोग देखे हैं, लेकिन नाम वेरिकोज वेन पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। बीमारी क्या देखें, पैर का नस बाहर निकल गया, मोटा हो गया, चारों तरफ नस हरा हरा दिख रहा, और आप लोग भी देखे होंगे। और इसके लिए लोग लाखों लाखों रुपए जाके दिल्ली में, अलग अलग जगह, बेंगलोर में जाके इलाज कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। वैसे में उन सब के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। एक बार आप लोग यहाँ पर आइए। और चार्ज की क्या बात सर ने बताया कि भाई चौथाई, मतलब 1 लाख टका कहीं खर्चा हो रहा है तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार में आपका नॉर्मली 20 हज़ार में यहाँ पर हो जाएगा। और सफल इलाज आपका यहाँ पर, सफल इलाज बिल्कुल है ना सर? दोबारा नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात। हाँ, तो एक दोबारा बार नहीं चला होगा। गया, क्योंकि वो सर्जरी वाला हो नहीं रहा है, अच्छा उस सर्जरी वाले में बात दोबारा आना ही आना है। अच्छा इसमें जो चला गया वो नहीं आएगा। हाँ, और खास बात ये रहा कि जो आप लोगों ने देखा है कि इसमें जो सर्जरी, हमने भी कई सारा देखा है कि भाई जब नस में इशू होता है तो लोग ऑपरेशन करते हैं, जगह जगह पे टाका लगा रहता है पूरा पैर में, नस को सीधा करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, इस तरह का इलाज होता है। लेकिन यहाँ पर वो सब नौबत आपको नहीं आएगी। इजीली आपका ट्रीटमेंट होगा एक्यूप्रेशर के माध्यम से।
इलाज होगा। और आप 2-3 महीना है ना सर, 2-3 महीना के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। पैसा तो लाखों रुपए जहां आप डुबा रहे हैं वहां पर आपका 10-15-20 हज़ार में काम हो जाएगा। स्क्रीन पर नंबर है। और भी कुछ अगर आपको यहाँ के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, 24x7 कॉल घुमाइए। सर का नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी इलाज भी कराने के लिए आप किसी भी टाइम आप जब चाहें फ़ोन करें, यहाँ पर आ सकते हैं।